ओम शांति। आज 10 जनवरी 2026 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। अपने आप को आत्मा समझना, आत्मा की स्थिति में साक्षी होकर रोल को, ड्रामा को, खेल देखना और उससे बिल्कुल भी प्रभावित हुए बिना ड्रामा को, देह की दुनिया को वैराग्य लाते जाना, ये सारा जो हम अब इस समय अभ्यास कर रहे हैं, ये अंदर ही अंदर बहुत गुप्त रूप से चलता है। इसमें किसी को ना तो दिखाने की जरूरत है, ना बताने की जरूरत है, और ना ही किसी को समझ में आएगा। आप बताओगे भी तो वो स्थूल बातें तो समझ सकते हैं, लेकिन जो हम सूक्ष्म बातें समझ रहे हैं वो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके लिए आपकी स्थिति बहुत सूक्ष्म चाहिए। और जो लोग अभी स्थूलता में डूबे हुए हैं, उनको सूक्ष्म बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तक संसार में सभी लोग संबंधों में, धन में, संसार की चीजें जो भौतिक रूप से दिख रही हैं, उन सब चीजों में ही सुख और आनंद ढूंढते हैं, उसमें ही रस ढूंढते हैं। और हमको बेहद का वैराग्य है, हमको इस ड्रामा से वैराग्य है। इसलिए अगर हम उनको ये वैराग की बातें बताएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएंगी। उनके लिए भगवान का अस्तित्व उनकी पर्सनल इच्छाएं पूरी करने के लिए है। उनके लिए भगवान उनको उनके रोल में सुख शांति देने के लिए है। और हमको भगवान मिला है अपने जैसा बनाने के लिए, रोल से न्यारे, ड्रामा से बाहर साक्षी दृष्टा करने के लिए। तो हमारी इस यात्रा में जो हम गुप्त रूप से हर सेकंड, हर पल अंदर ही अंदर लगे हुए हैं, किसी को नहीं पता हम अंदर से क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, अंतर्मुखता में जाकर क्या अभ्यास करते हैं। तो ये यात्रा मुक्ति धाम में जाने की यात्रा है। यानी रोल से अब हम मुक्त हो चुके हैं। अभी तक रोल बनकर, रोल का मन का स्वरूप बनकर हम जीते थे, अपने आप को ये देहधारी समझकर, उसका मन समझकर अस्तित्व में लाते थे। अब हम जान चुके हैं कि रोल मैं नहीं हूँ, रोल से मैं मुक्त हूँ। मैं सदा ही इससे न्यारी आत्मा हूँ और इसको साक्षी होकर देखने वाली बाप समान हूँ। इसलिए हमारी इस यात्रा में बाबा को याद करना, यानी अपने हाईएस्ट कॉन्शियस सेल्फ को याद करना, इनफाइनाइट बीइंग जो सोल है, जो ट्रांसपेरेंट मी है, शरीर के सारे पहचानों से परे, वो यात्रा याद करने की बहुत गुप्त भी है। और ये मुक्ति धाम यानी हमें मुक्ति दिला देती है शारीरिक सारे बंधनों से, शारीरिक और मानसिक दोनों। आज का प्रश्न है, स्थूल वतन वासी से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? संगम युग में हम देवता नहीं हो सकते। संगम युग में हम सूक्ष्म वतनवासी यानी फरिश्ता तक पहुंचेंगे। वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, तो फिर हो सकता है मुझे यूट्यूब से वो बंद करना पड़े, फिर मैं लाइव टेलीकास्ट बंद करती हूँ, है ना, क्योंकि ये पिछली बार भी प्रॉब्लम हुई थी। आज नेटवर्क थोड़ा कम दिख रहा है। डायरेक्टली सीधे ऑनलाइन क्लास में, इस क्लास अभी ठीक आ रही है आवाज? अभी ठीक है? अब तो इंटरनेट लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू करें? नहीं ठीक है? थोड़ा स्टार्ट करें। अच्छा, एक सेकेंड रुकिए। तो आज का प्रश्न है, स्थूल वतन वासी
से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है। तो हम सब लोग यहाँ पर जो पुरुषार्थ कर रहे हैं संगम युग में, उसका फाइनल डेस्टिनेशन है फरिश्ता बनना। देवता हम संगम युग में नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि देवता के लिए जो शरीर चाहिए वो भी एकदम पवित्र चाहिए। पवित्रता का मतलब उसमें ओरिजिनल प्राकृतिक जो स्टार्टिंग से जो प्रकृति बनती है वो प्योरिटी चाहिए। जबकि हमारा ये जो रोल का शरीर है, ये पुरानी स्मृति, पुरानी तमोप्रधान जो सूक्ष्म वाइब्रेशंस हैं उससे बना है। और वो वाइब्रेशंस को हम अभी क्लीन तो कर रहे हैं, तो उस क्लीनलीनेस से हमारा भौतिक शरीर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन मेंटल कंडीशन जो है, जो सोचने की शक्ति है, वो बदल जाएगी। तो सोचने की शक्ति बदलने से हम सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता तो बन जाएंगे, बाकी शरीर तो पूरी तरह से चेंज हमारा नेक्स्ट रोल में होगा। तो इसलिए अभी हमारा जो पुरुषार्थ की फाइनल लक्ष्य है वो है फरिश्ता, यानी एकदम निश्चिंत, बेफिक्र, हल्का, रोल से न्यारा, डिटैच ऑब्जर्वर बनना, यानी फरिश्ता बनना। तो इस स्थूल यानी अपने को स्थूल शरीर और ये मन का स्वरूप समझने से जो हम अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने को साक्षी, दृष्टा, सूक्ष्म वतनवासी, निश्चिंत, बेफिक्र फरिश्ता बनाने के लिए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? बाबा ने उत्तर दिया, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। बहुत प्यारी बात है। हड्डी हड्डी स्वाहा करने का मतलब क्या है? जितना भी देह का भान है, जितने भी ईगो से बनाई हुई आइडेंटिटीज हैं, वो हमारे मतलब जो रोल में एक्शंस होते हैं, रोल के बोल बोले जाते हैं, या जो संकल्प चलते हैं, संस्कार हैं, उससे हमारी जितनी भी पहचाने बनती है, उस समय अटेंशन रखकर उससे न्यारे होना, अपने को ट्रांसपेरेंट मी आत्मा समझने का, पल पल, सेकंड सेकंड, हर समय घटित हो रही घटनाओं में यूज करना ये ज्ञान कि ये शरीर मैं नहीं, ये रोल का मन मैं नहीं, ये वाणी मैं नहीं, ये संकल्प, ये संस्कार मैं नहीं। इतना अटेंशन रखने वाला रूहानी सर्विस जो करेगा, वही सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त फरिश्ता बनेगा। हड्डी हड्डी स्वाहा करने का मतलब सुबह से रात तक खाना बनाने की स्थूल सेवा, टोली बनाने की स्थूल सेवा, या भाषण करने की स्थूल सेवा, या यहाँ से वहां भागने की स्थूल सेवा से नहीं है। चौबीसों घंटे आप भाषण करो, चौबीसों घंटे आप दूसरों को जाकर ज्ञान सुनाओ, चौबीसों घंटे आप किचन की ड्यूटी करो, चाहे कोई भी स्थूल जो भी हम अभी तक फिजिकल सेवाएं करते आए वो करते रहो, उससे आप फरिश्ता नहीं बनते। फरिश्ता आप तब बनते हो जब आप अपने को भूल जाते हो, जब आप रोल को भूल जाते हो कि रोल मैं हूं, तब आप एकदम निश्चिंत, बेफिक्र और हल्के होते हो। रोल की कोई भी एक्शन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उससे सदा न्यारे होकर रोल को साक्षी होकर देखते हो। इतनी अटेंशन रखना कि रोल के इमोशंस में कौन से इमोशंस उठ रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ। रोल को क्या फीलिंग्स आ रही है, वो मन मैं नहीं हूँ। रोल को क्या संकल्प आ रहे हैं, क्या सपने आ रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ। रोल क्या बोल रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, वो मैं नहीं हूँ। अपने आप को हर वक्त उससे न्यारे साक्षी होकर कर देखते 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 हमारी स्थिति शरीर से व्यक्त से अव्यक्त बन जाएगी। गीत है धीरज धर मनवा। रोल में रहते हुए जो लोग रोल से परेशान हो गए हैं, उनको, उस मन को बाबा कहता है, उसकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस कहती है कि बस कुछ समय और धीरज धरो। तुम्हारा जो, यानी मन का जो अभी पुराना सोचने का तरीका है, उसको बस कुछ ही समय और रह गया है उस तरीके से जीने में। कुछ ही समय में वो तरीका चेंज हो जाएगा। तब तक के लिए अपने को बार बार शरीर और मन से परे करते रहो। ओम शांति।
बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। तो गुप्त रूप से अपने आप को हम इतना न्यारा कर रहे हैं, ये और कोई नहीं जानता कि हम अंदर क्या सोचते हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। अब ये अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भले ही हमारे रोल को इस समय पुरुषार्थ कराया जा रहा है, पुरुषार्थ में अलग अलग स्टेजेस में हम सब गुजर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि हम एक दिन ऑटोमेटिकली रोल से डिटैच हो जाएंगे। वो अपने समय पर, हमारा सबका एक फिक्स टाइम है जब जो ये रोल है, रोल से न्यारी साक्षी दृष्टा आत्मा की स्थिति है, वो अपने आप बन जाएगी। लेकिन हम तब तक के लिए हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते, क्योंकि रोल में चल रही परिस्थितियां, रोल में आने वाली बातें और जो कुछ भी रोल सोचता है, संस्कार है उसमें, वो सब दुख देने वाले हैं, उलझाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, चिंता देने वाले हैं। और उसको अगर हम हाथ पे हाथ धरकर एज इट इज जीना शुरू कर देंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत सफरिंग होगी ये सब एज एज इट इज चलने देने में। इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि जिस दिन अपने आप होना होगा हो जाएगा। हमें अपने आप से उस चीज का बार बार पुरुषार्थ कराया जाता है ताकि हम बिजी रहे अपने आप को अपनी मेहनत से न्यारे करने में। फिर वो तो जिस दिन होना है वो अपने आप हो जाना है, लेकिन अपनी मेहनत से करने पे एक तो बिजी भी रहते हैं, दूसरा खुशी भी मिलती है। और जो संगम युग में कलयुग की स्क्रिप्ट है, वो देखकर न्यारे होने से हम खुश भी रह पाते हैं। तो मुख्य है ही यह यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। ये बात बहुत गुप्त रूप से आ, हम बाबा के बच्चों को बताई जा रही है, क्योंकि ज्यादातर संसार में जो भक्ति है और जो ज्ञान है, वो सब लोगों को उनके रोल में रहते हुए सुख और शांति देने की बात करते हैं। आपके रिश्ते अच्छे से चले, आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई बंधु के साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहे, आपको कोई बीमारी ना हो, ऐसी ऐसी बातें बताते रहते हैं। तो सारी जगह पर, चाहे कोई भी धर्म हो और कोई भी, चाहे किसी भी भगवान को मानता हो, लेकिन वास्तविक रूप में भगवान जब आता है तो वो हमको रोल को ठीक करने के लिए ज्ञान नहीं देता। वो हमको रोल ठीक हो जाएगा इस बात का डांडस भी नहीं बंधाता कि धैर्य रखो रोल ठीक हो जाएगा। वो तो हमसे ये कहता है कि तुम्हारा रोल अभी और खराब होगा, और खराब होगा। तुमको तो अब रोल से परे अपने आप को सत्य स्वरूप में जानकर एकदम न्यारे हो जाना है, साक्षी दृष्टा हो जाना है, रोल से नष्टो मोहा हो जाना है, स्मृति स्वरूप जो तुम आत्मा हो उसकी स्मृति का स्वरूप बन जाना है, ज्ञान का स्वरूप बन जाना है। हमारे लिए ये यात्रा इसीलिए दुनिया में और कोई नहीं जानता कि हम कर रहे हैं। हम में भी, बाबा के बच्चों में भी बहुत थोड़े से लोग ये जानते हैं। मैक्सिमम लोग तो स्थूल रूप में पुरुषार्थ करने में लगे हैं, स्थूल रूप के लक्ष्मी नारायण बनने की सपने देख रहे हैं, स्थूल रूप में बाबा हमारा साथ देगा, हमें मरने नहीं देगा, हमें बचा लेगा, हमारा रोल अच्छा कर देगा। ये सब कहीं ना कहीं कामनाएं लेकर ये पुरुषार्थ, सो कॉल्ड पुरुषार्थ कर रहे हैं, बिकॉज वो पुरुषार्थ होता नहीं। पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष के अर्थ में टिककर रोल से न्यारे हो जाना, जो कि बहुत 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 कम बच्चे बाबा के कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुख्य है ही यह यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर हैं, स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। पांडव का मतलब जो भगवान की बात सुने, भगवान की बात माने। तो इस समय हम सब निराकार परमपिता परमात्मा की बात को न सिर्फ सुनते हैं भक्ति मार्ग की तरह, लेकिन अपने को उसके साथ अनुभव करने की बात भी मानते हैं। तो स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है यहाँ, कोई महाभारत बाहर नहीं है, कोई युद्ध बाहर नहीं है। ये अपने मन की बनाई हुई बाउंड्रीज का, अपने मन की बनाई हुई हदों की लड़ाई है। जो हदें रावण ने हमारे लिए खींच दी हैं, देवान ने खींच दी हैं, हमको कहाँ हम 9 डायमेंशन के अस्तित्व के
रोल बजा कर आए हैं और कहाँ हम यहाँ पे 2D 3D के रोल में फंस के रह गए हैं। हमारी बुद्धि इतनी छोटी अल्प हो गई है। हमारा अंदर का जो एहसास है वो इतना लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम में चला गया। ये सारी चीजें बाहर की इस लड़ाई से नहीं होंगी ठीक। ये सारी चीजें अपने अंदर की लिमिटेशन को जानने से, बाउंड्रीज को जानने से, और ये जानने से कि ये लिमिटेशन और बाउंड्रीज कब बन गई, कैसे बन गई, उसका सार क्या है, उसका रिजल्ट या उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सब कुछ जानने से ही हम उस स्थूल मतलब उस सूक्ष्म लड़ाई को जीत पाएंगे। तो हर एक बात गुप्त है। फिजिकल रूप में कोई लक्ष्मी नारायण या कोई सीढ़ी से उतरने वाले चित्र की बात नहीं है। ये मन की अवस्थाओं की बातें हैं जो धीरे 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 हमें अभी पता चल रही हैं। तो यात्रा भी बड़ी गुप्त है। इसीलिए अपने मन को समझ पाना, समझने के लिए हर समय अटेंशन रखना, ये हम बहुत गुप्त रूप से करते हैं। तो शास्त्रों में भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना। तो शास्त्रों में भगवान के लिए भगवान का सत्य स्वरूप ही नहीं बताया गया है। उसमें कृष्ण को या किसी देवता को बता दिया। इसलिए जो याद करते हैं वो शरीर शारीरिक रूप में याद करके अपनी शारीरिक कहानी को ठीक करने की यात्रा करते हैं। लेकिन हमारे लिए तो निराकार को याद करके निराकार तक पहुंचने की यात्रा है। उसमें शारीरिक सब भूलने की बातें हैं जो कि फिजिकल रूप वालों को डाइजेस्ट ही नहीं हो सकती। कि हम परिवार को कैसे भूल जाएं, हम संसार को कैसे भूल जाएं, हम अब जो बने हैं इतनी मेहनत करके वो सब कैसे छोड़ दें, कैसे भूल जाएं। तो उनकी यात्रा तो बहुत सॉलिड रूप में चलती है, मतलब स्थूलता में चलती है, और हमारी यात्रा गुप्त रूप में चलती है। तो बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। तो फाइनली ये मन जो इतना चंचल होकर रोल को इतनी वैरायटी ऑफ थॉट्स में फंसा के रखता आया और इतना विस्तार में ड्रामा को ले गया कि 800 करोड़ की पॉपुलेशन बना दी इस मन ने। इतने सारे जीव जंतु और वैरायटी ऑफ नेचुरल चीजें बना दी। ये सब अब समेटना है मन को, और समेट कर इन सब से ध्यान हटाते 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 फाइनली वाणी से भी परे हो जाना है, संकल्पों से भी परे हो जाना, साइलेंस में टिक जाना। ये यात्रा मन को फाइनली करनी है। तो विचार करो तो समझ सकते हैं कि ये है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। यानी रोल से ही मुक्त हो जाना। कोई मैं और मेरा ना बचे, मैं और मेरा खत्म हो जाए, सिर्फ मैं बचूं। मैं और बाबा एक कंबाइंड हो जाए, हर चीज से मुक्त हो जाए, ये उसकी यात्रा है। तो सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आप ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते हैं। बाप इसीलिए हमारे अंदर जो परिस्थितियों का इतना महाभारत चलता है, परिस्थितियों का नहीं, परिस्थितियों की बातों का, हम सब जो फील करते हैं अपने अंदर टर्ब्यूलेंस, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप में कोई दम नहीं रखती, कोई उनमें पावर नहीं है जब तक हम उसको पावर ना दें। तो जब हम किसी परिस्थिति को राई से पहाड़ बनाना चाहते हैं तो वो पहाड़ बन जाती है। जब हम उसको हल्का लेते हैं तो वो हल्की हो जाती है। तो एक्चुअली सारी ताकत पावर तो हमारे सोच में है, हमारी अंदर के पैटर्न में, जो हमने अभी तक कॉन्फिडेंस गेन किया है या नहीं किया है उसमें है। तो यहाँ पर बाबा हम सबके अंदर वो साइलेंस की यात्रा कब शुरू करवाएगा ये कोई नहीं जानता। सबके रोल में अलग अलग टाइम पर शुरू होता है। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है। बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी। मन मना भव मध्याजी भव। यानी मन से अपने अपने मन को मेरे मन से मैच करो और एक ही मन हो जाए। और इस मध्याजी भव का मतलब न्यूट्रल में आ जाओ, जीरो में आ जाओ। जैसे बाबा हर चीज साक्षी होकर देखता है, वो विष्णु की अवस्था जो मध्य में खड़ी है, जो एकदम न्यूट्रल है, रोल में किसी भी चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मध्याजी यानी न्यूट्रल गियर की स्थिति वाले
बन जाओ। इस मन को मन मनाभव और मध्याजी भव बाबा सिखाता है। तो ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत हैं। इनकी मीनिंग तो बहुत गहरी है, लेकिन उनके लिए जो उसका बोध कर सके, जो उसको अपनी तपस्या से महसूस कर सके। अदरवाइज तो उसको स्थूल रूप से हम विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण बना देते हैं, और मन मनाभव को भी हम बिंदु रूप को याद करना बना देते हैं। लेकिन वास्तव में इसका मीनिंग बहुत सूक्ष्म रूप से है कि जब भी तुम्हारे मन में टर्बुलेंस उठे तो वो मन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा मन तो वो मन है जो बाबा का मन है। जब भी तुम्हें रोल में मैं और मेरा दिखे, तो उससे न्यारे होकर न्यूट्रल हो जाओ और रोल से बाहर आ जाओ। तो विष्णु की अवस्था यानी निश्चिंत और बेफिक्र अवस्था बन जाएगी। ऐसे मध्याजी भव। तो ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत हैं, सिर्फ किसने कहा यह भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। इनको, ब्रह्मा बाबा को भी देह है। इनको भी समझाने वाला दूसरा है। जिसको अपनी देह नहीं वह बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र है। सारी दुनिया चित्रशाला है। यानी रंग रूप वेश भाषा ये सभी को मिली है। श्री कृष्ण को, श्री राम को, सारे जितने भी हम देवताओं को आज तक नाम ले सकते हैं या जानते हैं, सबको कोई ना कोई शारीरिक रूप से ही दिखाया गया है, फोटोज में या मूर्तियों में। लेकिन निराकार परमात्मा शिव बाबा का अपना कोई चित्र नहीं। इसीलिए जब चित्र बना नहीं पाते तो वो शिवलिंग का, पत्थर का, जीरो का आकार दे देते हैं बस, ऐसे ही पिंडी रूप में। तो और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है, यानी सारी दुनिया ड्रामा के अंदर, टीवी के अंदर चल रही है। चित्रशाला का मतलब टीवी के अंदर पिक्चर पिक्चर पिक्चर। जैसे पहले बहुत जब स्टार्टिंग हुई थी मूवीज आने की, तो पहले मूवीज मोशन पिक्चर्स कहलाती थी। उसमें वो एक फोटो, दूसरी फोटो, तीसरी फोटो ऐसे मिलाकर फोटोज को ऐसे चलाया जाता था, और लगता था कि जैसे ये वो एक मूवी बन गई है, चल रहा है, वीडियो चल रहा है। पहले ऐसे वीडियोस के शुरुआत हुई थी, है ना। तो अभी इतने सारे जो चित्र हैं संसार के, वो इंडिविजुअल हैं, और वो सब मिलकर ऐसे लगते हैं जैसे पूरी एक वीडियोग्राफी चल रही हो। तो हम उसको घटनाओं का एक टाइम और डिस्टेंस के बीच का एक बना देते हैं कि एक वीडियो है या एक घटना है। बट सच्चाई ये है कि ये सारे एक एक चित्र खिंचे हुए खड़े हैं। सिर्फ वो पर्दे पर, पट्टे पर चले जा रहे हैं, और वो लग रहा है कि हम समय पे चल रहे हैं। बट समय जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। केवल एक घटना से दूसरी घटना का जो टाइम, मतलब एक घटना से दूसरी घटना को पहुंचने तक का जो हल्का सा ड्यूरेशन होता है, उसको टाइम कह दिया है। हाँ, तो उसको आप फ्लिप बुक भी कह सकते हो। तो विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो जीव है ये शरीर के चित्र, और जब उसमें एनर्जी देती है आत्मा का मन, तो वो चलते हुए, फिरते हुए, बोलते हुए घटनाएं दिखने लगती हैं। तो ये संसार इस तरह से ही रियल लगता है। तो वह बाप है विचित्र। लेकिन वो इस मूवी के अंदर, इस घटना के अंदर, इस पूरी साइकिल के अंदर नहीं आता। वो बाहर साक्षी होकर इस पूरी मूवी को देखता है। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है, लेकिन उनका भी रोल उसमें ऐसे डाल दिया है कि ब्रह्मा के थ्रू मेरा ज्ञान आता है, और मैं फिर उस ज्ञान से बाकी लोगों को जगाता हूँ। तो उस आधार से उनका चित्र यानी उनका नाम और एक ऐसे डाल दिया कि उनका पार्ट बजता है। बट सच्चाई ये है कि बाबा वास्तव में बेविचित्र ही रहता है। वो तब भी बाहर से ही अपना पार्ट भी देख रहा होता है। तो बरोबर शास्त्रों में है, भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी। तो ये महाभारत लड़ाई कोई बाहर नहीं है, अपने अंदर है। तो राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं, यानी मन अभी, जो कि आत्मा का। अभी भी सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या वॉइस में? अच्छा। हाँ, तो
बाबा कहते हैं कि राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। तो जब बाबा आया यानी भगवान का ज्ञान आया, तो उसने इस मन को, इस जो सर्वेंट की जो सर्व करने की तरीके हैं उसको चेंज किया। क्योंकि मन एक तरह से आत्मा का सर्वेंट था, बट अभी मालिक बनकर बैठा है। और जब ये मन वापस अपने आत्मा के अधीन हो जाएगा, अभी जैसे आप लोग अगर रोल में फील करते होगे, कई बार मन आपका बहुत चंचल हो रहा है, ये कर लूं वो कर लूं, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रामा के अंदर काम तो सारे मन के थ्रू ही करवाने होते हैं। तो मन क्या करता है कि मन तो बहुत सारे संकल्प करता है, लेकिन अगर आत्मा जागृत है, मन से परे आत्मा का जो साक्षी दृष्टा का जो एहसास है, अगर वो उस समय जगा हुआ है, याद है, स्मृति में है, तो मन की चंचलता काम नहीं आती। फिर होता वो है जो आत्मा के लिए श्रेष्ठ होता है। जबकि जब आत्मा की स्मृति भूली हुई होती है, साक्षी दृष्टा सोया हुआ होता है और मन का स्वरूप बनकर रह गया होता है, तो फिर मन चंचलता से भरे हुए एक्शंस और बोल बुलवा देता है। तो अभी तो राजा ही है नहीं, अभी तो ये मन काफी जैसे पहले चंचल था, वैसे अभी भी मन ही कुछ ना कुछ करने में, भड़वाने में लगा हुआ है रोल को। तो राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। तो जब मन के अस्तित्व का विनाश, डुअलिटी का विनाश सामने खड़ा होता है, खत्म होने वाला होता है, क्योंकि स्क्रिप्ट अनुसार अब ये कलयुग खत्म होना है, तो सतयुग के लिए यानी सत्य में टिकने के लिए आत्मा को भगवान आकर, यानी उसकी वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का नॉलेज आकर, हमें फिर राजा की सीट पर, हम आत्मा राजा जाग कर मन को अधीन करती हैं। तो समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। तो ये कब होता है? जब मन का कलयुग या नरक खत्म होकर सतयुग या स्वर्ग स्थापन होना होता है। वह लक्ष्मी नारायण का राज स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परमधाम से आया हूं सबको वापस ले जाने। परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि जब वो कुछ कह रहे हैं तो वो या तो लिखित रूप में है या वाणी में है, या वो किसी ना किसी समझने वाली भाषा में है। तो वो भाषा कौन इस्तेमाल करेगा? साइलेंस की अपनी तो कोई भाषा ही नहीं है। तो इसलिए उसको शरीर की भाषा यूज करनी पड़ती है, और जिसको वो, जिस शरीर को, चैनल को, इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। और किसी के द्वारा भी कह नहीं सकते। यानी वो जब तक उस ज्ञान को, जो भी चैनल यूज हो रहा है, वो चैनल जब तक शिवमय नहीं है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस डायमेंशन में टच नहीं है, तब तक वो ब्रह्मा यानी वो शिव का ज्ञान उनके थ्रू फ्लो हो नहीं सकता। तो सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। यानी हमारे संकल्पों में तीन तरह के संकल्प होते हैं। ब्रह्मा यानी न्यू वर्ल्ड के क्रिएशन के संकल्प, ज्ञान के संकल्प। विष्णु यानी जो ऑलरेडी वर्ल्ड बना हुआ है न्यू, पुराना नए संकल्प, उसमें सभी बहुत हायर क्वालिटी के संकल्प होते हैं जो सोल कॉन्शियस होते हैं। और शंकर यानी ओल्ड वर्ल्ड के संकल्प जो कि विनाश होने वाले होते हैं। तो हाँ, ये तीनों संकल्प हमारे सूक्ष्म यानी हमारे सटल वर्ल्ड, सटल फॉर्म में है, हम सबके मन में अंदर। तो ब्रह्मा के लिए भी समझाया जाता है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और ये है व्यक्त। तो ब्रह्मा के भी दो रूप में है। एक है वो जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है, जो कंप्लीट है, और जो शिव के एनर्जी का फ्लो का चैनल है। और ये है व्यक्त यानी जो शरीर के थ्रू पुरुषार्थ करके दिखा रहा है कि शिव की ज्ञान से ह्यूमन रोल से कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए। वो व्यक्त फॉर्म में बाकी के व्यक्त शरीर को दिखा पा रहा है कि शिव के साथ रहकर कैसे एक्शंस में आया जा सकता है। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। तो हम अभी निश्चिंत और बेफिक्र होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ड्रामा में सब कुछ बना बनाया है, नूंद है, फिक्स्ड है। और ड्रामा में जो कोई भी कुछ भी कर रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है, सब एक्यूरेट हो रहा है, और वो अपने आप ऑटोमेटेड है। सबसे बड़ी बात ऑटोमेटेड है। तो हमारी अब चिंता फिक्र
बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि हमें पता है हम इससे न्यारे रहे, हम इससे परे रहे तो ही ये ड्रामा अच्छे से प्ले हो सकता है। हम इतना डूब जाते हैं उसमें, फंस कर उसका स्वरूप बन जाते हैं, तो हम भी दुखी होते हैं और ड्रामा भी कलयुग की स्क्रिप्ट में फंसा रहता है। तो इसलिए अभी हम हल्के हो रहे हैं, निश्चिंत और बेफिक्र होते जा रहे हैं साक्षी दृष्टा की स्थिति से। तो फरिश्ते यानी फर्श यानी रोल से जिसका कोई रिश्ता ना हो, वो स्थूल वतन में नहीं होते। तो ये स्थूल वतन में स्थूल शरीर आपका प्ले होगा, लेकिन स्थूल शरीर में कोई भी चिंता हो, फिक्र हो, स्थूल शरीर के मन को कोई भी तरह की बात हो, लेकिन जो हम फरिश्ता अपने को कहते हैं वो स्थूल शरीर नहीं है। फरिश्ता स्थूल शरीर से परे का हमारा वो कॉन्शियसनेस है जो स्थूल शरीर और मन को देख रहा है, साक्षी होकर हर समय वो हर जगह मौजूद है कि इस शरीर के थ्रू क्या करवाया जा रहा है, सोचा जा रहा है, बोला जा रहा है। वो देखने वाला दृष्टा, वो हल्का है, वो फरिश्ता है, और इसीलिए उसका कोई हड्डी मांस नहीं होता। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। यानी जितना भी रोल बचा हुआ है फिजिकली प्ले होने को, उस रोल को देखते हुए उसकी एक एक हरकत, एक एक एक्शन, बोल, संकल्प, संस्कार, सब कुछ साक्षी होकर देखते हैं तो वो खलास हो जाता है। और उसको साक्षी होकर देखना ही रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी देना है। और उसी के बाद या उसी से वो करते करते ही हम निश्चिंत और बेफिक्र फरिश्ते बनते हैं। अगर हम उसमें डूबे रहेंगे तो फरिश्ते कभी नहीं बन सकते। अगर मैंपन रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तो भी मैं हल्की नहीं रह सकती। रोल बोल रहा है, रोल सोच रहा है, रोल कर रहा है, रोल के अंदर जो भी हो रहा है वो रोल जाने, तभी मैं निश्चिंत और हल्की रह सकती हूँ। तो अभी तो हड्डी है ना, यानी अभी तो शरीर का भान आ जाता है ना, शरीर का मन का स्वरूप बन जाते हैं। अभी तो लगता है कि ये शरीर शायद मैं ही हूँ, मन मैं ही हूँ। तो यह भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। तो एक एक चीज, एक एक मैंपन, चाहे वो धन का मैंपन हो, चाहे वो तन का मैंपन हो, चाहे वो मन का मैंपन हो, हर चीज दे देना, हर चीज समर्पण करके उसको साक्षी होकर देखना, ये है अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे देना। गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं, तो हड्डी का मतलब कोई स्थूल हड्डी निकाल कर जला नहीं देते, लेकिन जिस चीज को मैं बहुत, हड्डी क्या होती है, हड्डी बहुत कड़ी कड़ी होती है, तो हमारा जो भान है शरीर का वो भी बहुत कड़ा है। हम बहुत कड़े रूप से कहीं ना कहीं इस शरीर की कहानी को मेरी कहानी समझकर उसमें जो भी हो रहा है उसका, उसकी चिंता करने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसका मैंपन लाकर फिक्र में आ जाते हैं। तो वो सब भी खलास करना, स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन वासी बनना है। सूक्ष्म वतन का मतलब ही है संकल्पों से, मतलब ये जो हड्डी का शरीर है और जो मन के जो कलयुगी संस्कार संकल्प हैं, उनसे भी न्यारे होकर सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर की 3 स्टेजेस का स्वरूप बन जाना, दैट्स इट। रोल का कोई स्वरूप ना रहे भान में। तो यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है, सारा मैंपन, ये मैंने किया, ये मैंने दिया, ये मैंने बनाया, ये मेरे वजह से हुआ, और ये मैं हूँ, मुझे पसंद क्या है, मुझे क्या नहीं पसंद है, ये मैं नहीं कर सकती, सब रोल का एक एक चीज, एक एक घटना की एक एक बात, संकल्प, सब बाबा को स्वाहा करना, मतलब देते जाना, ये मैं नहीं हूँ। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। जितना अपने को दृष्टा बनाकर आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे, उतना हम रोल से हल्के और न्यारे होते जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलु का शिकार, मलुक फरिश्ते को कहा जाता है। तो जैसे बताया कि मौत किसकी होती है, रोल की। रोल की मौत का मतलब एक मैंपन सारा खत्म जब होता है, तो पूरा शिकार यानी पूरी जो मक्खन है, जो स्थिति, जो जो हायर डायमेंशन की जो ऊंचाई है, वो मिल किसको जाती है, उस कॉन्शियसनेस को जिसको फरिश्ता कहते हैं। तो तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। अभी संगम युग में हमको देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि संगम युग में फिजिकल रोल का कुछ ना कुछ भान
रह जाता है। इसीलिए जब हम लोग फरिश्ते बनते हैं तो उसमें भी नंबरवार होता है एक तरह से। कोई कोई अगर 70% हल्का रहता है तो वो उतना फरिश्ता है, कोई 80% हल्का रहता है तो वो उतना फरिश्ता है। तो इसलिए जब 100% हम फरिश्ते होते हैं तो देवता होते हैं, लेकिन वो देवता का शरीर भी एकदम फ्रेश होता है। तो यहाँ तो तुमको शरीर है ना, ये थोड़ी सी भी ओल्डर स्मृति है हमारी कि मैं रूपाली हूँ। रूपाली की एक भी बात मुझे याद है तो मैं देवता नहीं कहला सकती। मैं जब पूरी रूपाली को ही भूल जाऊं, रूपाली का शरीर, रूपाली की कहानी, रूपाली की स्मृति, रूपाली का परिवार का कुछ, रूपाली के रोल का कुछ भी संस्कार, स्थूल रूप में कुछ भी अगर मुझे याद है तो मैं देवता नहीं कहलाऊंगी। जब मैं पूरी, मेरी मेमोरी रूपाली ही डिलीट हो जाए मेमोरी से, तब वो स्थिति के बाद जो न्यू क्रिएशन होती है वो देवता होती है। तो रूपाली के रहते हुए मैं फरिश्ता हो सकती हूँ, क्योंकि रूपाली को अलग देखूं, रूपाली की कहानी से अपने को न्यारा करूं तो मैं फरिश्ता तो बन सकती हूँ, लेकिन मैं देवता अभी नहीं बनूंगी। जब रूपाली को भूल जाऊंगी तब देवता कहलाऊंगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको शरीर है ना, सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। सूक्ष्म वतन, जब ये मन वापस साइलेंस में लौट रहा होता है तो इस मन को एक बीच में हॉल्ट मिलता है, क्योंकि ये मन अपने सारे संकल्प एकदम से जीरो नहीं कर सकता। रोल में जब तक फिजिकली ये एक्शंस, बोल व्यवहारिक रूप में होना है, रोल का जिंदा है जब तक, उसको संकल्प चाहिए ही चाहिए। तो उसमें वो जो ज्ञान के विजडमफुल थॉट्स हैं, जो ब्रह्मा के थॉट्स हैं, जो विष्णु के थॉट्स हैं, जो शंकर के थॉट्स हैं, वो कैटेगरी वाइज सूक्ष्म वतन कहलाता है। तो इसलिए जाने के समय पे ये तीनों चीजें होती हैं, आते समय नहीं होता। आते समय शंकर नहीं होते, आते समय ब्रह्मा नहीं होते, विष्णु ही बस होता है ना। तो बाबा कहते हैं योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, यानी एकदम निश्चिंत हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी, क्योंकि तुम अब रोल से अपने को अलग देख पाओगे। तो उसको कहते हैं साक्षात्कार होना। और रोल से अलग होने पर जो तुम्हें खुशी होगी वो तुम्हारी अविनाशी हो जाएगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। बाकी इस रोल, आत्मा के मन के द्वारा जो इतनी परछाई रूपी ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन पॉपुलेशन बनाई गई है, वो सब एक एक करके खत्म हो जाएंगे, या सामने से उनका रोल पर्दे के पीछे चला जाएगा, मर्ज हो जाएगा। क्योंकि मैं अकेली आत्मा, मेरे मन की क्रिएशन को ही मैं अभी तक देख रही थी। और ये इसमें ह्यूमन रोल में रूपाली की शुरुआत होते ही उसके वर्ल्ड की फॉर्मेशन बन गई। तो रूपाली को जब मैं अलग देख पाऊंगी अपने से, तो उसके साथ के संसार को भी मैं खेल समझकर, न्यारे होकर देख पाऊंगी। और धीरे धीरे वो संसार फिर अपने आप मर्ज हो जाएगा, उसका सीन सामने से हट जाएगा। क्योंकि अब ना तो मुझे रूपाली से अटैचमेंट रहेगी, ना रूपाली के संसार से। तो जब जिस चीज से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, वो ड्रामा ही आपके सामने से खत्म हो जाता है। तो तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे, बाकी क्या क्या होता रहेगा। तो महावीर का मतलब है जिसकी साक्षी दृष्टा की अच्छी आ, वो बन गई है स्थिति, जो नष्टो मोहा हो गया है रोल से, उसकी तो स्थिति अच्छी रहेगी, बाकी और हिलते रहेंगे। विनाश की सीन तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, तो एक अर्जुन की बात नहीं है, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा के विनाश के साक्षात्कार में तो बाहर की दुनिया को, बिल्डिंग गिरते हुए, समुद्र पानी से शहरों को डुबोते हुए दिखाया गया। बट बाबा को जो स्थूल साक्षात्कार हुआ उससे उनके अंदर स्थूल चीजों का वैराग आया। तब उन्होंने अपने परिवार को, धन को, धंधे को समेटा। लेकिन धीरे 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 पुरुषार्थ करते 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 असली विनाश पता चलता है कि वो विनाश बाहर नहीं, अंदर होना होता है। अंदर की दुनिया में अर्थक्वेक्स, अंदर की दुनिया में साइक्लोन, अंदर की दुनिया में वर्ल्ड वॉर होते हैं। तो ये अंदर की स्थिति जैसे जैसे हम पहुंचते हैं, वो पुरुषार्थ गुप्त होता चला जाता है।
पहले हमारा पुरुषार्थ सबको दिखाकर होता था कि हम घंटों बैठे हैं, योग लगा रहे हैं, मेडिटेशन करने सेंटर जा रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं, वाइट ड्रेस पहन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पहले पुरुषार्थ शो ऑफ में होता था क्योंकि दुनिया भी बाहर दिखती थी। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाती है, आप अंतर्मुखी होते जाते हो, आपको पता चल जाता है विनाश तो अंदर होना है। तो अब आपका जो पूरा पुरुषार्थ है वो अंदर समेट गया, गुप्त हो गया, सूक्ष्म रूप में चलने लगा, जो अब किसी को दिखता नहीं है। तो बाबा कहते कि उस समय जो बाबा को स्थूल विनाश का साक्षात्कार हुआ, उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। लोग आज तक ब्रह्मा कुमारी में वही वाला विनाश सबको सुना रहे हैं, क्योंकि उनको भी ज्ञान एक्चुअली है ही नहीं। भले ही मुरली सुनते हैं, टीचर बन गए हैं, सब है, लेकिन असली में ज्ञान तो अब शुरू हुआ है, जो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर की स्थिति का है। तो वो ज्ञान अगर हो तो हम बाहर किसी और को विनाश की बातें सुनाकर डराए ना, हम अपने अंदर ही उस विनाश को देखने वाले दृष्टा बन जाएं। तो देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है, फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, तो समझने लगे कि यह तो अच्छा है। तो चतुर्भुज का मतलब जब स्त्री पुरुष का भान खत्म हो जाए और आप निश्चिंत बेफिक्र विष्णु हो जाओ, तो ये हमारे मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। मन का जब पुराना पैटर्न का विनाश होता है, तो नए पैटर्न के स्टार्टिंग शुरुआत होती है कृष्ण के जन्म के साथ, और फिर वो अंदर ही अंदर वो जब पक्का हो जाता है हमारे अंदर कृष्ण का पैटर्न, नई सोच का पैटर्न, तो वो चतुर्भुज विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मन की अवस्था में बन आ जाता है। तो समझने लगे यह तो अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं, यानी विश्व से हम उपराम हो जाते हैं। ड्रामा से ही हम बाहर हो गए तो खुशी आ गई। अब हमें एक एक रोल की कोई परेशानी, तंगी, दुखी नहीं कर सकती। तो अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना, यानी पुराना पैटर्न ऑफ थॉट, कमजोरियों का हमारा, मोह का, आसक्तियों का, डर का, ये खत्म हो जाए तो अच्छा ही है ना। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, शांति, बस उतनी शांति चाहते हैं जितने में उनका रोल अच्छा चलता रहे। उससे ज्यादा शांति की कामना बहुत लोग नहीं करते। बहुत ज्यादा शांति हो जाए फिर उनको मजा नहीं आएगा, उनको लगता है इतना हो जाए कि हाँ अभी चल पाए, क्योंकि कंफर्ट में हम रहना चाहते हैं। असली शांति जो हमारा असली स्वरूप है, उस तक पहुंचने के लिए शरीर के थोड़े कंफर्ट से बाहर आना पड़ता है ना। तो पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन, आओ तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिससे हम राजाई करेंगे। तो हमको बाबा जितना जितना नष्टो मोहा बनाएगा, उसके ज्ञान से हम अपने आप को जितना रोल से न्यारा करेंगे, डिटैच करेंगे, उतनी ही हम राजाई के करीब पहुंचेंगे। यह तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। रोल में कलयुग की स्क्रिप्ट चल रही है, और कलयुग की स्क्रिप्ट में मन का स्वरूप बन जाते हैं, तो वो मन दुखी है, तो हमें भी अपने आप को दुखी फील होने लगता है। तो पावन दुनिया में देवताएं हैं, यानी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के रोल्स रोल्स बजते हैं। तो पते दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते। जब तक आपकी पैटर्न ऑफ थॉट ओल्ड थिंकिंग पर आधारित है, ओल्ड कलयुगी स्क्रिप्ट पर आधारित है, तब तक आपके अंदर न्यू पैटर्न ऑफ थॉट्स और उसका रोल शुरू नहीं हो सकता। तो जरूर पते दुनिया का विनाश होना चाहिए, इसलिए पुराना पैटर्न ऑफ थॉट पूरा खत्म होना चाहिए। गाया हुआ भी है, महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना। सो तो ऐसे होगी ना, यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? तो फिजिकल रूप में जो भी कहानी में होना है, वो तो आपको बाहर से कुछ भी दिखेगा, सब वर्चुअल दुनिया में दिखेगा। आपके सामने रियलिटी में जो भी होगा वो आपको माया के रूप में दिखेगा, लेकिन सच सच ये है कि सब कुछ आपकी स्थिति को बनाने के लिए होगा। क्योंकि अगर आप बाहर के पेपर परिस्थितियों को देखकर अचल अडोलता का अभ्यास करोगे, मन के संकल्प या जो भी माया दिखा रही है, अलग अलग भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, उसको देखकर अपने सत्य स्वरूप को साक्षी होकर आ, बन उस स्थिति में रहने का अभ्यास करोगे, तो आत्मा राजा वापस पूरी तरह जागृत हो जाएगी। विनाश होगा, और उससे फिर ओल्ड पैटर्न ऑफ थॉट, संस्कार विनाश होंगे। बाकी भारत में, भारत का मतलब ही होता है
इस रथ में जो कि इनलाइटेंड था पहले कभी, उसमें वो कौन बचेगा? वो इनलाइटेंड सोल अकेले बचेगी। बाकी सारे डार्क डार्क एनर्जीज, डार्क पैटर्न ऑफ थॉट, ओल्ड पैटर्न ऑफ थॉट्स खत्म हो जाएंगे। तो जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। यानी आपके सर्कल में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो जो इस समय सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर रहे हैं, या जो स्पिरिचुअल बहुत एडवांस लेवल पर है समझ की। बस उतनों का ही आपका सर्कल रह जाएगा। विनाश तो सबका होना है, यानी जितना स्थूलता में डूबे हुए लोग हैं उन सब की कहानी आपके मन से खत्म हो जाएगी, आपके रोल से खत्म हो जाएगी। और इसमें डरने की बात नहीं। डरता कौन है? जो अपने को स्थूल शरीर समझता है, वो समझेगा इतने सारे लोग कहाँ चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा क्या। लेकिन जो खुद ही एक एनर्जी पर शिफ्ट हो चुका है, उसके लिए ये फिजिकल किसी का रोल एंड हो जाना कोई डरने की बात नहीं है। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, यानी रोल कॉन्शियस मत बनो। इन विकारों पर जीत पाओ व दान दे दो। रोल का पूरा दान दे दो तो ग्रहण छूटे, यानी दुख छूटे, बंधन छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। भारत अभी तक इतना रोल कॉन्शियस हो गया था, तो इसीलिए उसमें सब, कोई भी देश आकर, कोई भी आकर उसको गुलाम ही करवा रहा था। लेकिन अब भारत में फिर से वो सोल्स जाग रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, लाइटन हो रही हैं, जिनकी वजह से भारत उतनी ऊंची स्थिति तक पहुंचता है या पहले भी था। तो अभी काले से गोरा बनना है, यानी रोल से सोल कॉन्शियस बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वे जरूर यहाँ बने होंगे। अभी 1 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। आगे बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। श्रीमत का मतलब है अपनी मत को श्रेष्ठ मत बनाने में, यानी बाबा को याद करने करके रोल से डिटैच होने में। तो ऑटोमेटिकली रोल का विकार, जो अभी तक मुझे मेरा विकार लगता आया, उससे मैं छूट जाती हूँ। और मैं निर्विकारी जो हूँ ही, वो ही एक्सपीरियंस करने लगती हूँ। भगवानुवाच, ये है गुप्त। दुनिया में लोग अपने आप को अपने कर्मों से पहचानते हैं, रोल के सोच से, जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, उससे पहचानते हैं। बट हम जानते हैं कि हम तो मूलतः अंतर से है ही निर्विकारी। तो ये बहुत गुप्त रूप से हम जानते हैं। हम अब कर्मों को, बोल को, संकल्पों को, कुछ भी होता रहे उससे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते। तो श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बादशाह का मतलब एकदम पावरफुल। तो हमारी जो स्थिति बनती है अचल अडोल, वो पावर हमारी अपने आप को आत्मा समझने से बनती जाती है। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है। सेकंड में राजाई मिल सकती है। अगर 1 सेकंड में याद आ जाए कि मैं ये नहीं, मैं कौन, तो उसमें ही आप आत्मा राजा सबसे डिटैच न्यारे हो सकते हो। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। तो पहले का जो साक्षात्कार होता था, उसमें जो वैकुंठ दिखाते थे, वो आ, शारीरिक या स्थूल रूप में जो दिखाते थे कि उसमें वो ड्रेस पहने हुए, महल सोने के, और उसमें जो भी कारोबार हो रहा है वो सब दिखाते थे। लेकिन वो साक्षात्कार स्थूल रूप में इसलिए दिखाया जाता था क्योंकि उस समय ज्ञान बाबा का बहुत स्थूलता में था। स्थूल चीजों से, भक्ति से ही तुरंत निकला था, इसलिए उसको स्थूल रूप में बच्चों को दिखाकर
इंटरटेन किया गया। तो बाबा कहते हैं देवताएं आते थे कितना मान शान से। तो देवता इज द कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा या नारायण, वो इतनी ऊंची स्थिति होती है कि उसमें ऑटोमेटिकली आपकी रॉयल्टी झलकती है। तो बच्चों को दिल अंदर लगता है कि बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं। ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना, यानी स्थूल तन चाहिए, क्योंकि उसी तन से स्थूल वाणी से ही भगवान का ज्ञान समझा जा सकता है और साइलेंस तक पहुंचने का अभ्यास की जो समझ चाहिए वो बन सकती है। तो उस बॉडी को ब्रह्मा कहा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा ने समझाया है कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो कि किसके पास आते हो, तो कहेंगे बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं। जरूर आगे भी बने थे, यानी कल्प पहले ये कैसेट रिकॉर्डेड जो है वो वैसी ही बजी थी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए, तो जो और स्टूडेंट्स हैं जो साथ साथ में यही सेम अभ्यास करें वो भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे, यानी जो पूरी तरह देह के भान में डूबे पड़े हैं, अपने को शरीर समझते हैं, उनको थोड़ी समझाएंगे। जो ये मानते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूं, उन्हीं को ये ज्ञान समझाया जा सकता है। तो ये है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। दादा का दो मीनिंग होता है, एक भाई रोल में, फिजिकल जो शरीर का भाई है वो दादा, जो कि बंगाल वगैरह में या कहीं कहीं बोला जाता है। दूसरा दादा यानी ग्रैंडफादर। तो जनरली बच्चों को, नाती पोतों को अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी मिलती है, तो उस हिसाब से हमको भी हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वैसे तो ब्रह्मा बाबा के रथ के थ्रू जुड़ता ज्ञान जो भगवान के रूप में आता है वो हम उसके अधिकारी हैं। तो भगवानुवाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। हम है प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा है दादा, उन्होंने अडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। यह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। धारणा का मतलब समझ। जो ज्ञान भगवान समझा रहा है उस समझ को अच्छे से समझ पाना ये बच्चों में होना चाहिए। पहले पहले समझाओ। दो बाप हैं भक्ति मार्ग में, स्वर्ग में है एक बाप। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? जिस पारलौकिक बाप को हम निराकार शिव या साइलेंस कहते हैं, वो एक बार हमको उस साइलेंस से वापस अपनी वो सारी ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग में जो पावर है वो मिल गई। फिर हम क्यों किसी को याद करेंगे, जब जिस पावर जो पावर खो गई थी उसी के लिए तो हम भगवान को याद करते थे। अब वो पावर वापस मिल जाएगी तो कोई क्यों याद आएगा? तो स्वर्ग में है सॉरी, दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े, क्योंकि फिजिकल रोल भी सतयुग त्रेता का बहुत संपन्न है, तो वहां पर दुख ही नहीं है। तो भले ही अगर हम वहां रोल कॉन्शियस भी बन जाएं सतयुग त्रेता में तो भी दुख नहीं है। लेकिन द्वापर कलयुग में रोल कॉन्शियस होने पर दुख मिलने लगता है, तो वो दुख में हम झेल नहीं पाते, इसलिए भगवान को याद करते हैं। सोल कॉन्शियस तो हम यहाँ बन रहे हैं। सतयुग त्रेता की स्टेज जब शुरू हो जाती है पूरी तरह से, तो रोल ही इतना ऊंचा हो जाता है कि हम रोल में एंजॉय करते रहते हैं। फिर हम अगर उस समय सोल कॉन्शियस नहीं भी होंगे अलग से, जैसे अभी हम ज्ञान को यूज करके सोल कॉन्शियस बनते हैं ना, वहां पे हमें कोई अलग से सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आत्मा की पावर इतनी हाई रहती है कि वो रोल में बहुत हायर वाइब्रेशन से प्ले होता है। वहां दुख द्वेष ईर्ष्या नफरत द्वैत डुअलिटी होती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं गाते हैं दुख हरता सुख करता, वह अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की,
वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो, बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली, 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो सब, हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे, यानी हायर डायमेंशंस में जाएंगे, तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो, कितने बार हमारा ये रोल प्ले हुआ है, अपर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में आने का, फिर लोअर डायमेंशन से अपर डायमेंशन में जाने का। ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। तो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा, हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। यानी ये हूबहू रोल की रिपीटिशन हो रही है, जिसमें सीन चल रहा है, रूपाली रोल, आप सब रोल, कैसे बाबा को जानकर ज्ञान लेकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। बट मैं साक्षी दृष्टा ये रोल को कई बार ऐसे ही सेम टीवी पर या कह लें अव्यक्त रूप में साक्षी होकर देखती आई हूँ खेल को। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नई ही रहे, यह तो हो नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है, हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, यानी अब हमारा नया लेवल ऑफ बिलीफ सिस्टम, नया कॉन्शियसनेस, हायर डायमेंशन का अपने आप ड्रामा अनुसार हमारे अंदर आता जा रहा है। उसको स्वर्ग कहा जाता है। ये है नर्क, यानी पुराने रोल का पैटर्न नर्क है। वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर, हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता है ना। परंतु यह समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। यानी हम ही कभी हाईएस्ट कॉन्फिडेंस, हाईएस्ट सेल्फ एस्टीम और रॉयल्टी वाले थे, और हम ही एकदम नीचे गिरावट वाले, लोवेस्ट सेल्फ एस्टीम वाले हो गए। द्वापर में पुजारी बने, जब से द्वैत आया, डुअलिटी आई, रोल का मैपन आया, तब से हमारी एस्टीम लो हो गई। अनेक धर्म होते गए और बढ़ती गई हमारी अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस को, जो हमने एक मूलतः पहले रखा था, उसको हमने कई आधार पर जज करना शुरू कर दिया कि ऐसे होता है तो अच्छा है, ऐसे नहीं होता है तो बुरा है। ये सब चीजों से धर्म मतलब बिलीफ सिस्टम जो हमारे बहुत चीजों पर आधारित होते हैं, अपनी ट्रुथ वैल्यू को भुलाकर अपनी वैल्यू को दूसरी दूसरी चीजों से आंकना, रिश्तों से आंकना, धन से आंकना, शक्ल सूरत से आंकना, सोचने की शक्ति से आंकना, रोल के एक्शन से आंकना, ये सब धर्म है। तो बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। तो जब हम इतनी सारी चीजों से अपना मैपन करते हैं तो वो पतित पना है। जब हम सारी चीजों से मैपन हटाकर सिर्फ अपनी ओरिजिनल ट्रुथ पर पूरी वैल्यू करते हैं तो वो पावन है। भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो। बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं, हम जानते हैं। बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। यानी जिसने ये साइलेंस में जाने का अभ्यास किया होगा, जिसने साक्षी दृष्टा की होने की अटेंशन हड्डी हड्डी स्वाहा की होगी, सर्विस की होगी, वही तो उस स्टेज को पाएंगे। जो खाली बैठे भूले बैठे हो, उनको थोड़ी मिल जाएगी वो हायर स्टेज। तो हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प आपसे यह राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना, यानी दोबारा से गेम शुरू होना है। और शुरुआत में गेम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा होता है। तो भले ये चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो। तो कोर्स कराने के लिए चित्रों की जो हम हमें आदत पड़ी हुई है पिछले 86 87 वर्ष से, अब बिना चित्रों के भी आप लोगों को ड्रामा का, आत्मा का ज्ञान दे सकते हो। हमेशा ये नहीं सोचो कि वो हमको पथ प्रदर्शनी मिल जाए, वो हमको बुक मिल जाए तब हम किसी को सत्य बताएं। सत्य को आप अपने समझ से अब एक्सप्लेन कर सकते हो।
तो यह तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। तुम कहते हो यह तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं, मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तो मुक्ति जीवन, मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो। परंतु तकदीर में नहीं है, तो फिर यह ख्याल नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। तो यहाँ पर मुक्ति होती है रोल से डिटैच होना, जीवन मुक्ति होती है रोल की दुखों से डिटैच हो जाना और सुख को फील करना। शांति होती है एकदम कोई संकल्प ही ना आए उसको। और ये सारी चीजें अभी हमें मीनिंग में समझ में आ चुकी हैं। जिनको जिनके पार्ट में नहीं है सुख का पार्ट या सुख का हायर वाइब्रेशन का पैटर्न ऑफ थॉट, वो ये सब बातें नहीं सोचते। परंतु तकदीर में नहीं है, तो फिर यह ख्याल नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाए। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है। वहां आत्मा को ऑर्गन्स ना होने के कारण, क्योंकि आत्मा फिजिकली पूरी डिटैच हो जाती है हड्डी, शरीर, आवाज, संकल्प सब से। तो वहां पे कोई आवाज ही नहीं, कोई किसी का कोई फिजिकली रूप में बोलना आवाज का कुछ है ही नहीं। शांति वहां सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म, यानी सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस। यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। इस समय हम लोग पुरुषार्थ करके जितना जितना अपनी साइलेंस की स्थिति में रहते हैं और बिना कोई फिजिकल एफर्ट, फिजिकल शोर या फिजिकल थॉट से पहचान बनाए रह पाते हैं, उतना हमारी पावर बढ़ती है। तो यह बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तभी बाप आते हैं। दुख धाम के बाद है फुल सुख धाम। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी है, यहाँ है संपूर्ण विकारी। यह समझाना तो बहुत सहज है ना, हिम्मत चाहिए। कहाँ भी जाकर समझाओ, यह भी लिखा हुआ है। हनुमान सत्संग में पीछे जुत्तियों में जाकर बैठता था। तो हनुमान का मतलब जो भगवान को पहचानने की शक्ति रखे। तो संसार में इतने दुनिया भर के सत्संग चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हम में से भी कोई कोई दूसरे दूसरे सत्संगों से आया होगा। लेकिन आपको उन सत्संगों से जो भी सीखने को मिला, जो भी समझ आया नहीं आया, उसको पार करते 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 फाइनली आप उस सत्संग में आ गए जहां पर आपकी अपनी शक्तियां जगाने का आपको ज्ञान मिलने लगा। अभी तक दूसरे सत्संगों में भगवान को हमसे ऊंचा, महान, श्रेष्ठ बनाकर, अपने को तुच्छ समझकर, विकारी समझकर पूजना सिखाते थे। लेकिन अब फाइनली हनुमान के जागने का समय आ गया कि तुम ही में वो शक्तियां हैं जो परमात्मा राम की हैं। तो वो अब खुद में अपने अंदर दिखने लगी। तो महावीर जो होंगे, यानी जो इस समझ को अपने अंदर धारण कर पाएंगे, वो कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखेंगे क्या बोलते हैं। क्योंकि हर जगह कोई कुछ भी बोल रहा है, समझा रहा है। अगर आप उसमें सूक्ष्म बातों को निकालना चाहो, तो उसमें उनके हर चीज से सूक्ष्म बातों के रहस्य निकाल सकते हो। तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। तो उनका कल्याण का मतलब ये नहीं है कि हम उनको ज्ञान देंगे तो वो बहुत ऊंचे बन जाएंगे। एक्चुअली कल्याण हम अपनी दृष्टि से किसी का करते हैं। जब भी हम किसी को उनके रोल से अलग पवित्र दृष्टि से देखते हैं, तो सब हमारा तो कल्याण हो ही रहा है, साथ साथ उसका भी कल्याण हो जाता है। तो इस तरह से उनका कल्याण होता है, ना कि हम कहें कि तुम आओ ज्ञान सुनो फिर तुम सीखो और बनो। तो वो तो कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। बाबा क्या कर रहा है? बाबा अपनी दृष्टि हमारे अंदर डाल रहा है। बाबा अपनी मिठास, अपनी सत्यता की जो उनकी समझ है, वो हमको उस समझ से देख देख के बदल रहा है ना। तो यही कल्याण, ऐसे ही कल्याण हम भी दूसरों का कर सकते हैं, लेकिन वो असल में कल्याण हमारा खुद का हो जाता है। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। यानी औरों को समझाने से अपने अंदर पक्का होता जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो।
सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है। यह तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। यानी 1 सेकंड में अगर अपना सत्य का साक्षात्कार हो जाए तो आप रोल से निकलकर उसके दुखों से मुक्त हो जाते हो। वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। त्रेता का मतलब जो स्टेट ऑफ माइंड आपका त्रुटि वाला हो जाता है, जिसमें आप अपने को संपूर्ण नहीं मानते, फिर वो अनुजनक हो गया। यानी अनु का मतलब आई थिंक स्मॉलर होता है, यंगर होता है, तो यंगर जनक बना, यानी वो रोल में अब उसका कुछ त्रुटि आ गई। अच्छा, बाकी अनुजनक की कोई कहानी मुझे तो नहीं पता, सर्च करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए। वो विनाश आपके अंदर ही होना है, इस बात को ध्यान रखें। और बहुत उथल पुथल होगी संकल्पों में, संस्कार में, रोल में। बहुत विनाश के भयंकर भयंकर सीन पड़ेंगे, बजने लगेंगे। तो सबको, रोल को उस टर्बुलेंस से गुजरते हुए देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी, सबसे ज्यादा तो अपने ही रोल के संकल्प संस्कारों को देखने की हिम्मत चाहिए। वो स्थिति निर्भय अडोल बनानी है, वैसी स्थिति गुप्त याद की यात्रा में रहना है। इसलिए सूक्ष्म रूप में साक्षी दृष्टा बनकर सब कुछ देखते रहना है और निर्भय होते जाना है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीचि ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। यानी एक एक पल, एक एक सेकंड बाबा को अपना सत्य बताते हुए, सत्य याद करते हुए झूठ को बता देना है, देते जाना है। ईगो की सारी लेयर्स उतार देनी है। आज का वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहजयोगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी यानी रोल समझते हो या उसका मन समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं, है ना। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग यूनिट देखते हैं कि आप अगर 1 मीटर में आपको 20 सेंटीमीटर जोड़ना है तो हम 1 मीटर को भी या तो 100 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या वो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, दोनों की यूनिट बराबर बनाते हैं और फिर ऐड करते हैं ना। जैसे डॉलर और अगर 1 रुपी को ऐड करना है तो हम 1 डॉलर और 1 रुपी को बराबर नहीं कर सकते, पहले डॉलर को रुपी में चेंज करेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो जब दो चीजों को जोड़ रहे हैं तो उन दोनों को बराबर का बनाया जाता है। तो ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो, यानी बाबा के बराबर पहले अपनी यूनिट को बनाओ, अपनी स्मृति को पहले बाबा के समान बनाओ, तो वो याद कंबाइंड होगी। हम समझ रहे हैं अपने को शरीर, बेचारा, कमजोर, रोल और ये हद का जो भी हमें पहचान मिली है वो, और हम सोचे कि हम बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं, कभी नहीं हो सकते। पहले हम अपने को बाबा के समान की स्थिति में लाए, वो बाबा जैसा समझें, तब हम बाबा के साथ कंबाइंड हो सकते हैं। तो यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है कि अपने को बाबा के समान आत्मा समझो। ये श्रीमत हमारी शुरुआत है इस पूरे पुरुषार्थ की। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तो फिजिकल रोल में जो कर्म हो रहे हैं उससे हमारी मन की स्थिति भी रिफ्लेक्ट होती है। अगर मन बहुत हलचल होगा, हलचल में होगा, चंचल होगा, बहुत आसक्ति लोभ लालच में होगा तो वो कर्म में दिखेगा। और जब मन शांत होगा, संतुष्ट होगा, अंदर से बहुत एकरस होगा, चलडोल होगा, तो वो भी कर्म में दिखेगा। तो फाइनली हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मन तो बिल्कुल शांत है लेकिन ऊपर से रोल ऐसे चल रहा है। वो एक लेवल तक तो चल सकता है लेकिन हमेशा चलता रहे ऐसा नहीं होता। अगर मन शांत है तो वो फिजिकल रोल में भी आ जाता है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, क्योंकि दुनिया को तो कर्म ही दिखते हैं।
फिजिकल स्थूल दुनिया को, ड्रामा में जो लोग मनुष्य के रूप में हैं उनको तो हमारे कर्म ही दिखेंगे, उनको हमारी गुप्त सूक्ष्म स्थिति थोड़ी दिखने वाली है। तो हमारे कर्म के थ्रू, रोल में एबंडेंस के थ्रू ही तो वो मान पाएंगे, पावर के थ्रू, कि हाँ हमारी स्थिति बहुत ऊंची है। हम कहें कि हम गुप्त तपस्वी हैं, बस आत्मा में डूबे रहते हैं, और फिजिकली हमारे पास कुछ नहीं है, फिजिकली हम भिखारी हैं, फिजिकली कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, रोल में कोई एक्शन ऐसे खास महान बड़े नहीं हो रहे, तो कोई क्यों मानेगा कि तुम भगवान के साथ हो, कंबाइंड हो, या बहुत ऊंचे और पावरफुल हो। तुम्हारी अंदर की पावर फिजिकल रोल में भी तो दिखनी चाहिए, रोल के संपन्नता में, रोल की अचीवमेंट्स में, रोल की सोच में, एक्शंस में। तो वो जब दिखनी शुरू होती है तो उसको कहते हैं शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्षता। आज के अव्यक्त इशारे हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंद नहीं, ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, यानी किसी की याद मन में ना आए, ना शरीर की बात याद आए, ना शरीर के संबंधियों की बात याद में आए, ना देह के पदार्थों का बंधन। देह के पदार्थ का मतलब जो चीजें शरीर के निर्वाह के लिए यूज की जाती हैं, फिजिकल और सूक्ष्म सब, वो भी मन में ना आए, उसका भी ख्याल ना चले। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आपे ही खत्म हो जाएगा। अगर हमें ये चीज पक्की हो जाए कि रोल में जो रूपाली चल रही है, रूपाली ही मैं नहीं हूं, तो फिर मुझे रूपाली के बच्चे, रूपाली के पति, रूपाली का पड़ोसी, समाज कुछ याद नहीं आएगा। और रूपाली के लिए जो शरीर शरीर निर्वाह की जो चीजें हैं वो भी फिर याद नहीं आएंगी। अपने को रूपाली से ही मार देना, अलग कर देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ऊंची अवस्था का पुरुषार्थ है। तो ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की अभी क्या है, कशिश है, मतलब आप अभी भी रोल में डूबे हो, रोल से अटैचमेंट है आपकी। इसीलिए कोशिश शब्द समाप्त करो और देहभान को छोड़ो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाए। जी ओम धीरज से। शांति। हम्म। आज बाबा ने मुरली में बोला है कि ब्रह्मा का आपने वो बताया, मतलब बताया ब्रह्मा मीन्स की ज्ञान के नेज संकल्प का क्रिएशन। और विष्णु का मतलब बताया कि ज्ञान के जो नेज संकल्प क्रिएट हुए हैं उनको मतलब कि उस पर धारण करना, मतलब फॉलो करना, उसके ऊपर चलना। और विनाश का वो बताया जो पुराने हमारे अंदर थे, वो जो संकल्प चल रहे थे, पुरानी जो सीडी है उसको रिमूव कर देना। तो एक ये अच्छा लगा। और विनाश तो आपने बताया कि विनाश तो सबका होना ही है, मगर स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से विनाश उन्हीं का होगा जो आत्मा बने होंगे। आप मतलब कि जीते जी इस देह के संबंधों से परे हो जाएंगे। आपके जीवन में कुछ कम लोग रह जाएंगे, जैसे बाकी सबका विनाश होगा। मतलब विनाश मतलब बाहर से नहीं, आपकी मन आपके बुद्धि मन से। से हट जाएंगे वो लोग। हाँ, मन बुद्धि से हट जाएंगे। और उनका अस्तित्व ही आपके लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप स्थूलता से कुछ देना आपको लेना उनकी नहीं। याद ही नहीं आएगी तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम्म। मतलब हमारा जो लेवल होगा वो एनर्जी लेवल ही होगा। जैसे हाँ। 3D 5D, मतलब 3D से हम 5D या 6D 7D में जाएंगे, फिर उसी एनर्जी के लोग हमारे साथ कांटेक्ट में आएंगे, यस। है ना। हाँ। तो अभी आपको देख के लगता है जैसे आपकी अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसने भी मुझे दिया आपके लिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे आपकी इंफॉर्मेशन तभी मिली है जब मैं उसके लिए तैयार हुई होंगी, थोड़ा थोड़ा अंदर से तैयारी चल रही है, तभी आप जैसे लोग मेरी लाइफ में आए, है ना। तो इससे भी एक राइट। मोटिवेशन मिलता है अपनी लाइफ में कि अच्छे हाँ। लोगों के साथ कांटेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि मैं जो चाहती थी वैसे ही हो रहा है, इस रोल जो चाहता था बाबा को पता ही था। और मैं आपको अभी आज बता देती हूँ कि मुरली में मैं 2009 से जुड़ी थी बीके से, और जिसको आप शंकर पार्टी बोलते हैं मैं वहां पे भी गई हूँ। मैं 2011 को वहां से फॉलो किया था, और अभी तक मैं फॉलो कर रही थी। और वहां पे भी दीदी मतलब कि स्थूल सूक्ष्म ज्ञान था। ब्रह्मा कुमारी से हट के तभी शंकर पार्टी में नहीं जाने देते वो लोग, क्योंकि वहां पे बहुत सूक्ष्म ज्ञान था। तभी मैंने आपका ज्ञान मतलब इतनी जल्दी समझ आ रहा है मुझे, कितनी जल्दी, क्योंकि और डीप में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब इतना भी डीप नहीं था, बट वो ही बेहद का ज्ञान था। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है ना। तो वही चीजें आप में मतलब मुझे नजर आ रही है कि बाबा कोई ना कोई ऐसे ताल्लुकात रखता है। अब बाबा तो नहीं है, मतलब जो भी चलाते थे मुरली शंकर पार्टी वाले वो नहीं है, बट बाबा ने उनकी जगह आपको दे दिया। तो चलो, हमारा तो काम चल रहा है, गाड़ी तो रुकी नहीं किसी तरीके से किसी की भी, कुछ ना कुछ आगे से आगे मिल रहा है। थैंक यू सो मच बाबा, और थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। ओम चलिए शांति। ठीक है जी। बीरज सिस्टर।
ओम शांति दीदी। दीदी आज जो बाबा ने ये क्वेश्चन जो पूछा था, तो सूक्ष्मवाती फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। तो हड्डी का ये सूक्ष्म समझ में आया कि हमारे जो कड़े संस्कार हैं संकल्प में भी जो आते हैं उनको स्वाहा करना, मतलब उनको खत्म करना समझ के। तो तभी हम फरिश्ता बन पाएंगे। तो कल बाबा जो अब ज्ञान दे रहे हैं ना, कल आपका वो सुना था मैंने हिसाब किताब वाला ना, तो उसके बाद ही मुझे ये एकदम परीक्षा सी जैसे आई। तो उसमें यही आया कि फरिश्ता की फीलिंग कैसी होनी चाहिए। तो एकदम ऐसा महसूस हुआ कि बिल्कुल जैसे फरिश्ते को कोई शरीर की हानि नहीं होता है ना, ऐसे महसूस हुआ। क्योंकि मैं सोने, इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे मैं सोने जा रही थी तो एकदम फोन बजा, मैंने उठाया तो बेटे का फोन था। तो क्या मम्मी सो गई या जाग रही हो? मैंने कहा बेटे सोने जा रही, जगी हूँ अभी। तो कहने लगा कि वो बुखार हो रहा है उनको, तो आप खाना बना दो, खिचड़ी छौंक दो। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे। तो पहली बार दीदी मुझे ये महसूस हुआ कि वो इसी वजह से कि हिसाब किताब का जो आपका वो सुनना था ना, जो कि हिसाब किताब में क्या होते हैं, हिसाब किताब नहीं है, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आनी। तो और ही हुआ, कुछ भी हो, इससे भी आगे कुछ हो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। तो जितना मैं ये याद करती जाती हूँ ना, ये सब अभी कुछ महीनों से ही शुरू हुआ है। और नए साल में तो परीक्षाएं आ रही हैं और बाबा ड्रामा पास भी करा रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। तो ये फरिश्तापन, जैसे बाबा कहते हैं ना, हल्का रहो हर बात में, तो खुशी रहेगी। तो वो खुशी की अनुभूति हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चिंतन भी बार बार चलता है कि मैं आत्मा एक्टिंग करते हुए स्वयं को देख रही हूँ। इसकी जो एक अभ्यास है, ये अच्छा चल रहा है काफी। चलिए बहुत ठीक है। अच्छा लग रहा है सूक्ष्म ज्ञान से। ठीक थैंक है जी। यू। थैंक राजेश यू भाई। बाबा। हाँ, ओम शांति दीदी। आज की मुरली से ये समझ में आया कि बाबा कह रहे हैं कि स्थूल वतन से निकलकर हमें सूक्ष्म वतन में जाना है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड से निकलकर हमें क्वांटम वर्ल्ड में जाना है। तो जैसे कल भी आपने एक्सप्लेन किया था कि क्वांटम वर्ल्ड में जो क्वांटम फिजिक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें ऑब्जर्वर, तो हमें डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन के इस रोल को देखना है और इस ड्रामा को देखना है। फिर जो फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉ ऑफ कर्मा है, जो क्लासिकल फिजिक्स में बताते हैं, तो उस लॉ ऑफ कर्मा से भी हम बाहर निकल जाएंगे, परे आ जाएंगे। और फिर वो मध्याजीव मतलब न्यूट्रल स्थिति में आ जाएंगे। डिटैच्ड ऑब्जर्वर मतलब न्यूट्रल स्थिति, मध्याजीव मतलब फिर हमारा जो विष्णु वाला रोल है वो शुरू हो जाएगा। राइट। ठीक है, श्रद्धा दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताई है कि हम एक दिन ऑटोमेटिकली ही रोल से न्यारे हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना, मेहनत करनी है बहुत ज्यादा। और रोल से नष्टो मोह हो जाएंगे, क्योंकि हम पुरुषार्थ करने का मतलब ही है नष्टो मोह होना। एक्चुअली रोल से पुरुषार्थ मेहनत की चीज है नहीं। पुरुषार्थ इज वेरी इजी अगर समझ में आ जाए तो। मेहनत तो 3D वर्ल्ड में रहने के लिए और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बनाने के लिए करनी पड़ती है। जब सब कुछ छोड़ना हो तो कुछ मेहनत लगती है क्या? आपको जब चीजें पकड़नी होती हैं, चीजों से जुड़ना होता है, अटेंशन तब देना मेहनत पड़ता लगती है। है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दोस्त बनाने हैं, आपको घर बनाना है, आपको समाज में अपनी एक पहचान बनानी है, तो मेहनत अटेंशन लगेगी। देना। है ना? जब सब छोड़ दोगे, छोड़ने में कितनी मेहनत लगती है? कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन छोड़ना, बस छोड़ पाओ तब है ना? तो पुरुषार्थ करना मतलब छोड़ना। अटेंशन देना पड़ता हम्म। ठीक है जी। पूर्णिमा सिस्टर। ओम शांति दीदी। हम्म। अभी सूक्ष्म पुरुषार्थ हमारी गुप्त यात्रा है। अभी पहले स्थूल पुरुषार्थ कर रहे थे तो इसलिए वो दिखता था, लेकिन ये सूक्ष्म पुरुषार्थ दिखता नहीं है क्योंकि ये संकल्पों के लेवल पे ही करना है, इसलिए गुप्त यात्रा है। ओम शांति। ठीक है, राजलक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने आज बताया कि फरिश्ता बनना माना हल्का बनना। मतलब सारे कर्म करते हुए ये रोल में कभी डूब रहे हैं या डिटैच हो रहे हैं, वो दोनों भी साक्षी होकर जितना परसेंटेज में देख पाते हैं उतना हम हल्का होते होते जा रहे हैं। अगर 100% जब हो जाएगा
तभी हम मतलब इस रोल को जब 100% भूलेंगे, डिटैच होंगे, तभी देवता बनेंगे। हाँ ठीक है। नंदिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी भारत भाई आपके ध्यान से अचानक से पहले छलांग मार के एक आते हैं अनन्या ना। दीदी है। ठीक है, बताइए। बोलिए बोलिए भरत भाई। ओम शांति। हम्म। हाँ दीदी, आपसे जब ये जुड़े तो उससे पहले एक बीके अनन्या दीदी है ऑस्ट्रेलिया, उनका सुनते थे। तो उसमें वही बताता है कि आत्मा सितारा है वो परम धाम में, और यहाँ जो भी हो रहा है सारा ड्रामा हो रहा है। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चिढ़ रहा है आप पे, कोई लड़ाई कर रहा है, वो सब एक्टिंग कर रहा है। तो आप उसमें नॉर्मल रहो, न्यूट्रल रहो, सामने वाला न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसमें कहीं ना हम्म। कहीं एक सेपरेशन आता था कि सामने वाला तो हम पे चिढ़े जा रहा है, चिढ़े जा रहा है, और हम देख रहे हैं ये हम्म। एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। अंदर दबाने की प्रैक्टिस करते थे, घूरते थे कि इसकी एक्टिंग कब बंद होगी, ऐसा लगने लग जाता था। बट हम्म। जब आपका सुना तो पता पड़ा कि जो वो कर रहा है एक्टिंग है, और जो आपके मन से होगा वो भी एक्टिंग है। इतना हम्म। सेक्सी भाव जब आया ना, तो थोड़ी क्लियरिटी आई कि अच्छा, मतलब हम्म। हम भी अगर रिएक्ट करेंगे, चाहे गुस्से का कर दिया, चाहे रेस्पॉन्ड कर दिया, तो वो भी एक्टिंग का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हम्म। हमें सप्रेस करके देखना था कि उसकी एक्टिंग चल रही है। हाँ। ये समझ में आया दीदी। हम्म। बिल्कुल। ठीक है जी। नंदिता सिस्टर। दीदी दीदी आज हनुमान का बहुत अच्छे से बाबा एक्सप्लेन किए। हनुमान वो है जो भगवान को पहचानने की हिम्मत रखे। तो हम्म। पहले जो हम सत्संग में जाते थे वहां खुद को कमजोर समझकर शक्तियां भरने जाते थे, लेकिन अभी हम हम्म। यहाँ पे फाइनल सत्संग में पहुंच गए हैं, जहाँ पर अपनी शक्ति को जगाने का सत्संग है ये। और हाँ। बाबा अभी याद दिलाते हैं कि तुम ही वो शक्तियां हो जो परमात्मा राम का है। अच्छा, बाबा और भी कितना सटीक पॉइंट बोलता है ना। आज ही बाबा ने अलग अलग सत्संग की बात करी, और अभी अभी आप सब लोग बता रहे हो कि हाँ आप लोग अलग अलग सत्संग से आए हो। हाँ चलिए। जी जी। ठीक है। और बाबा आज ये बोले कि असली कल्याण तभी होता है जो अपनी दृष्टि से होता है। मतलब किसी को ज्ञान हम्म। शब्दों से समझा कर वो नहीं होता है, अपनी दृष्टि से ही असली कल्याण होता है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है, और किसी को सुनाना है? अंदर का विनाश गुप्त होने लगा है, सोल परफेक्ट है, रोल ड्रामा अनुसार प्ले हो रहा है। हाँ जी, आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ये अच्छा लगा दीदी आज की पतित का बाबा ने बताया कि जितनी जितनी तुम्हारा मैंपन है चीजों, उतनी हम्म। तुम पतित हो। तो जितना जितना तुम्हारा मैंपन हटता जाता है सब हम्म। चीजों से, उतने ही हम्म। तुम पावन होते जाते हो। बिल्कुल। सब में डिटैच होने का अभ्यास हो रहा है। ठीक है। हमारी अच्छी अच्छी दृष्टि से ही कल्याण कर सकते हैं, हमारा भी कल्याण होता है। जैसे बाबा मीठा देते देते हम भी बन रहे हैं मिठास देते देते, ऐसे हमारी एनर्जी भी प्योरीफाई करने की यात्रा है। जो कुछ भी कर रहा है वो रोल कर रहा है। मैं रोल नहीं हूँ, सोल हूँ, मैं बाप समान हूँ। हाँ जी, जूली शर्मा। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला ये सारी दुनिया चित्रशाला है, बाप विचित्र है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। ठीक है जी। बादशाह इज अ पावरफुल स्थिति, अचल अडोल। मैं भी फाइनल सत्संग में पहुंच गई हूँ। अच्छा, आप सब लोग घाट घाट का पानी पीकर आए हो, हाँ? चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। रूपाली रोल को तो बाबा ने यहीं पे डाला सीधे सीधे। ठीक है, चलो बाबा को याद करेंगे अब।